शोभा भारती। पेश है आपकी मनपसंद न्यूज बुलेटिन गाजियाबाद हलचल। योगी सरकार के एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह है स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग। अतुल गर्ग ने सोमवार देर शाम को खुद ही इसकी जानकारी दी। अभी 15 अगस्त को अतुल गर्ग कई कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। योगी सरकार के एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। यह मंत्री है स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग। अतुल गर्ग गाजियाबाद से विधायक है। सोमवार देर शाम उन्होंने खुद कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अतुल गर्ग ने ट्वीट कर कहा कि 15 अगस्त को मेरा RT-PCR टेस्ट किया गया था जो नेगेटिव आया था, लेकिन सोमवार रात 9 बजे रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सोमवार को अचानक तबीयत खराब होने के बाद उनकी कोरोना जांच कराई गई तो रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्होंने खुद को होम आइसोलेशन कर दिया। परिवार के अन्य सदस्य और उनके नज़दीक रहने वाले लोग भी अपना कोविड-19 टेस्ट करा रहे हैं। अतुल गर्ग ने एक संदेश में कहा कि पिछले कुछ दिनों से उनके संपर्क में आने वाले लोग अवश्य कोविड टेस्ट कराएं। अतुल गर्ग 15 अगस्त को कई कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। जिला अस्पताल में एक लैब का उद्घाटन किया था। भाजपा कार्यालय में आयोजित ध्वजारोहण समारोह में भी शिरकत की थी। इस समारोह में केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह भी शामिल हुए थे। योगी सरकार के कई मंत्री अब तक कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इनमें चेतन चौहान और कमला रानी का तो निधन ही हो गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी कोरोना से संक्रमित हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। निजीकरण के विरोध में विद्युत संविदा कर्मियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार उनके साथ दोहरा रवैया अपना रही है, लेकिन वे किसी भी सूरत में बिजली उपक्रमों का निजीकरण नहीं होने देंगे। वाराणसी शहर के विद्युत वितरण निगम का निजीकरण करने के विरोध में सोमवार को विद्युत संविदा कर्मियों ने राजनगर मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। संविदा कर्मियों का आरोप है कि सरकार धीरे धीरे सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपने का काम कर रही है, जो जनहित में सही नहीं है। केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल वापस लेने, पूर्वांचल डिस्कॉम के निजीकरण प्रस्ताव को वापस लेने, कार्यालय सहायक व TG2 तथा समकक्ष को नियुक्ति ग्रेड पे पर न्यूनतम 3000 वेतन देने, नियमित कर्मचारियों व संविदा श्रमिकों को 7 तारीख तक भुगतान करने, संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के वेतन दिए जाने, संविदा कर्मियों को डिस्कॉम स्तर पर रिक्त 35,000 पदों पर समायोजित किए जाने सहित 15 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया। उत्तर प्रदेश में जो विद्युत कर्मचारियों के वर्ग का कार्य का विभाग का निजीकरण हो रहा है, उसके विरोध में हम धरना दे रहे हैं और ये एक चाल चली जा रही है कर्मचारियों को इस विभाग से हटाने का, उनका उत्पीड़न करने का। और ये सब अभियंता और उससे ऊपर के सब राजनेता आदि सब इसमें इन्वॉल्व हैं। इसलिए हम सब यहाँ आज धरने पर बैठे हैं। ये हमारा केंद्र का आह्वान है, उसके अनुसार हम यहाँ पे सब लोग बैठे हुए। विद्युत कर्मियों का कहना है कि संविदा कर्मी विभाग में वर्षों से तैनात हैं, लेकिन ना तो उनका वेतन बराबर है, ना ही काम के घंटे ही। ऐसे में इन वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए ताकि सभी कर्मचारी एक समान हो सकें। संविदा कर्मियों ने कहा है कि किसी भी कीमत पर विद्युत वितरण निगम का निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। योगी सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। रालोद नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार में केंद्र व उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक महिला उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए है। राष्ट्रीय लोकदल ने केंद्र व यूपी सरकार पर आरोप लगाया है कि उनके कार्यकाल में महिलाओं के प्रति अपराधों की बाढ़ सी आ गई है। उत्तर प्रदेश में महिला अपराधों के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं, लेकिन देश व प्रदेश की सरकारें महिला सुरक्षा पर असंवेदनशीलता का परिचय दे रही हैं। क्योंकि दिन प्रतिदिन खासकर उत्तर प्रदेश में, वैसे तो पूरे देश में ही महिलाओं के ऊपर या बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं रोज दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन यूपी में सबसे ज़्यादा वो रेशो सबसे ज़्यादा है। और अगर हम बात करें महिलाओं के ऊपर, जो महिला संबंधी जो उत्पीड़न के मामले हैं वो बीजेपी
सांसदों और बीजेपी विधायकों के ऊपर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद भी बीजेपी की सरकार इतनी असंवेदनशीलता दिखा रही है कि इस मुद्दे पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर या छोटी बच्चियों की सुरक्षा के मुद्दे पर कोई भी स्ट्रिक्ट कदम बिल्कुल उठाने के लिए तैयार नहीं है। रालोद ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार ने 2 साल पहले महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक यह कोर्ट नहीं चल सकी हैं क्योंकि सरकार के पास फंड ही नहीं है। रालोद का यह भी आरोप है कि प्रदेश में महिला उत्पीड़न के सबसे अधिक मामले भाजपा नेताओं के खिलाफ हैं। बावजूद इसके सरकार इन मामलों पर चुप्पी साधे हुए हैं। 2 साल पहले घोषणा हुई फास्ट ट्रैक कोर्ट की, लेकिन किसी भी जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट आज तक बनी नहीं है। उनके लिए फंड ही नहीं है सरकार के पास। मतलब मूर्ति लगाने के लिए फंड है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा इतना बेकार सा मुद्दा है उनके लिए कि उसके लिए फंड ही नहीं है उनके पास। एक शुरू की थी रेप इंटरवेंशन सेंटर स्थापित करने की, श्रीमती मेनका गांधी जी ने उसकी शुरुआत भी की, घोषणा की, लेकिन उसमें पैसा डाल दिया, लेकिन वो अभी तक शुरू नहीं हुए वो सेंटर। क्यों? रालोद नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर योगी सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हुए कहा है कि यूपी सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम साबित हो रही है, जिसकी वजह से आज महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। डॉक्टर काफिल खान की रिहाई की मांग को लेकर जिला अल्पसंख्यक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है कि योगी सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और कोर्ट के बरी करने के बाद भी डॉक्टर खान को झूठे मुकदमों में जेल में डाल रखा है। डॉक्टर कफिल खान की रिहाई की मांग को लेकर मंगलवार को जिला अल्पसंख्यक कांग्रेस ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है कि पूरे देश में जब कोरोना जैसा संक्रमण फैल रहा है, ऐसे में डॉक्टर काफिल खान जैसे काबिल डॉक्टर को फर्जी आरोपों में जेल में डाल रखा है। कि डॉक्टर काफिल को रिहा किया जाए। जिस समय ज़रूरत है कि डॉक्टर काफिल जैसे लोग इस महामारी में जनता की सेवा करें, वहाँ पर उग्रवादियों के खिलाफ तो इन पर कुछ हो नहीं रहा। जो कश्मीर के अंदर जहाँ पर उग्रवादी छोड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं दिए जा रहे, वहाँ डॉक्टर काफिल जैसे लोगों को ये जेल में डाल रहे हैं। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर काफिल खान को अदालत ने बरी कर दिया था, बावजूद इसके प्रदेश सरकार ने झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें फिर से जेल भेज दिया। डॉक्टर काफिल ने सरकार की पोल खोलने का काम किया था, जिसकी वजह से सरकार उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल से बाहर नहीं आने दे रही है। डॉक्टर काफिल ने अपने पैसे से वहाँ पर गैस उपलब्ध कराई और बाकी बच्चों की जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन मुख्यमंत्री जो वहाँ के स्वयं रहने वाले हैं गोरखपुर के, उन्होंने केवल क्योंकि उनकी सरकार की पोल खोली तो उनको जेल में डाल दिया। लेकिन अदालत ने जब उन्हें बरी कर दिया तो बरी करने के बावजूद भी मुख्यमंत्री ने उन पर दुनिया भर के केस लगा करके और दोबारा उनको जेल में डाल दिया। कांग्रेसियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि प्रदेश सरकार संवेदनशीलता का परिचय देते हुए डॉक्टर काफिल खान को रिहा करे। जिला अल्पसंख्यक कांग्रेस ने डॉक्टर खान की रिहाई की मांग को लेकर 7 दिन तक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। श्रीराम पिस्टन कंपनी से निकाले गए 2 कर्मचारियों ने वेतन भुगतान नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। कर्मचारियों का आरोप है कि 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। नौकरी से निकाले गए श्रीराम पिस्टन के 2 कर्मचारियों ने सोमवार को जिला मुख्यालय में धरना दिया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिल पा रहा है। कंपनी ने 1.5 साल पहले उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। तब से उन्हें ना तो नौकरी मिली है, ना ही बकाया भुगतान कंपनी द्वारा किया गया है, जबकि कंपनी अन्य कर्मचारियों को पूरा भुगतान कर रही है। 22 साल से पुराना कर्मचारी हूँ और मैं 1.5 साल से पिछले 2018 से बाहर हूँ और मैंने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी मिन्नत की, हाथ जोड़े, मुझे नौकरी नहीं दी, बाहर कर दिया। सुनील त्यागी जो मेरा भाई है, ये एक पानी पिलाने की बोतल पे मेरे साथ बाहर करा हुआ, जो 26 नवंबर पे बाहर करा था, और आज तक हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। डीएम साहब के यहाँ हम धरने पे बैठे 2 महीने, जनवरी से आज तक हमारा कोई फैसला यहाँ के अधिकारी नहीं करवा पाए। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने महज एक पानी की बोतल का आरोप लगा उन्हें काम से निकाल दिया।
इस समय आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। अगर जल्द ही इसका निस्तारण नहीं हुआ तो वे आत्मदाह करने को भी मजबूर होंगे। और हम दर दर की ठोकर हमारे बच्चे खा रहे हैं। हम पे बहुत कर्जा हो चुका। अब हमारे पास ऊपर जाने के अलावा या इस प्रकार से प्रदर्शन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम मजदूर हैं, परेशान हैं, हमारी कोई सुन नहीं रहा है। कर्मचारियों ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के चलते उन लोगों को नौकरी तक नहीं मिल पा रही है। एक सप्ताह पहले अधिकारियों के समक्ष वार्ता भी हुई थी, लेकिन फिर भी उन्हें वेतन भुगतान नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। फिल्म अभिनेता आमिर खान के खिलाफ गाजियाबाद में प्रदर्शन शुरू हो गया है। मंगलवार को 2 स्थानों पर उनका पुतला फूंका गया। आमिर खान ने 15 अगस्त को तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात की थी। तुर्की हमेशा से भारत का विरोध करता है। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आमिर खान एक बार फिर विवादों में है। इस बार विवाद का कारण बनी है तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से उनकी मुलाकात। तुर्की एक ऐसा देश है जो हमेशा भारत विरोधी स्टैंड लेता है। कश्मीर का मुद्दा हो या फिर दिल्ली दंगों का मामला हो, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसका रुख हमेशा भारत विरोधी रहा है। अब जब आमिर खान ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की पत्नी एमिन एर्दोगान की मेहमान नवाजी स्वीकार की है, तो जाहिर है भारत में इसके खिलाफ आवाज़ उठेगी। गाज़ियाबाद में भी आमिर खान के एर्दोगान के महल में जाकर उनकी मेहमान नवाजी को स्वीकार करने का विरोध हो रहा है। कई व्यापारियों ने मंगलवार को मुख्य चौराहे पर आमिर खान का पुतला फूंका। व्यापारियों का कहना है कि 15 अगस्त के दिन जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, ठीक उसी समय आमिर खान भारत के विरोधी देश की पहली महिला की मेहमान नवाजी स्वीकार कर रहे थे। आमिर खान का विवादों से पुराना नाता है। 2015 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी किरण राव को भारत में डर लगता है। आमिर खान के फिल्म पीके में हिंदू देवी देवताओं पर भी कटाक्ष किया गया था। आमिर खान अपनी अगली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के सिलसिले में तुर्की में है। इस फिल्म की शूटिंग तुर्की में ही की जाएगी। हालांकि अभी से सोशल मीडिया में उनकी फिल्म को बॉयकॉट करने की बात की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। भारत संचार निगम लिमिटेड अधिकारी यूनियन के लिए मंगलवार को राजनगर टेलीफोन एक्सचेंज में मतदान हुआ। मतदान में 81 अधिकारियों ने वोट डाले। कोरोना संक्रमण के चलते मतदान केंद्र को सैनिटाइज किया गया। मतदान का परिणाम 21 अगस्त को जारी होगा। भारत संचार निगम लिमिटेड के अधिकारी यूनियन के पदों के लिए मंगलवार को चुनाव हुए। चुनाव में 81 अधिकारियों ने अपने वोट डाले। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मतदान केंद्र को सैनिटाइज किया गया, तो वहीं सोशल डिस्टेंस के साथ वोटर्स के हाथों को भी सैनिटाइज कराकर ही वोट डालने के लिए भेजा गया। चुनाव अधिकारी का कहना है कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए गए हैं। और जो ये इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, इसका मैं ARO हूँ। आज वोटिंग है? आज हमारी वोटिंग है और वोटिंग के सभी इंतजाम हमने कर लिए हैं। जो भी गाइडलाइन सर्कल ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस से हमें मिली थी। इसका रिजल्ट कब आएगा? इसका रिजल्ट 20 तारीख को आएगा और आज ये 10:30 बजे से शुरू होकर और 5:30 बजे तक संपन्न होगा। और सभी हमारे जितनी भी टीम है, सभी पूरी तरह से पूरे डेडिकेशन से इसमें लगी हुई है और सुचारू रूप से हमारा इलेक्शन प्रोसेस। मतदान में भारत संचार निगम लिमिटेड में रजिस्टर्ड नो एसोसिएशन ने हिस्सा लिया। राजनगर स्थित टेलीफोन एक्सचेंज में मतदान केंद्र बनाया गया है। चुनाव पर निगरानी रखने के लिए अधिकारी पूरे समय मतदान के दौरान मौजूद रहे। मैं DGM एडमिन, यहाँ का प्रशासन मेरे पास है। चुनाव को हम लोग चाहेंगे कि बहुत अच्छी तरह से और बिना भेदभाव के सारी चीज़ें सुचारू रूप से संपन्न हो। शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है यहाँ पे। SNEA और कुछ जो इम्पोर्टेंट यूनियन है तो SNEA ही है, बाकी का जो है शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। चुनाव का परिणाम 21 अगस्त को दिल्ली मुख्यालय से घोषित किया जाएगा। इससे पूर्व में हुए चुनाव में संचार निगम एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन विजय रही थी।
इस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष करमवीर नागर हैं, जिनकी अगुवाई में एक बार फिर संचार निगम एग्जीक्यूटिव का पैनल चुनाव मैदान में है। इस चुनाव में गाजियाबाद के अलावा मोदीनगर, हापुड़, एल्ट सेंटर में तैनात अधिकारियों ने मतदान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गौतम बुद्ध नगर के दादरी में अवैध तरीके से घोड़ों की रेस कराई गई। इसमें लाखों रुपए की बाजी लगाई गई। पुलिस ने इस सिलसिले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी 9 लोग गाजियाबाद के हैं। गौतम बुद्ध नगर के दादरी थाना क्षेत्र के दादरी बाईपास के पास मंगलवार सुबह बिना अनुमति के दर्जनों लोगों ने घोड़ों की दौड़ का आयोजन किया। इस दौड़ में लाखों रुपए की बाजी लगाई गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इस बाबत 9 लोगों को हिरासत में लिया है। ये सभी गाजियाबाद के रहने वाले हैं। एसीपी विशाल पांडे ने बताया कि मंगलवार सुबह थाना दादरी पुलिस को सूचना मिली कि दादरी बाईपास के पास दर्जनों की संख्या में लोगों ने बिना अनुमति ही घोड़ों की रेस का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि इस बाबत पुलिस को सोशल मीडिया में एक वीडियो भी मिला जिसमें घोड़ों की रेस की जा रही थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच की तो पाया कि कुछ लोग अवैध रूप से बिना अनुमति के ही घोड़ों की दौड़ का आयोजन किया है। थाना दादरी अंतर्गत सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि दादरी बाईपास पर कुछ लोगों के द्वारा घोड़ों की रेस की जा रही है। इस पर तत्काल थाना प्रभारी मौके पे पहुंचे। मौके पे 9 लोग, 2 टेम्पो और एक इको गाड़ी ये मौके पे मौजूद मिले। इन लोगों से पूछताछ की गई। इन लोगों ने बताया कि हम घोड़ों की रेस देखने आए थे। सभी लोगों के विरुद्ध धारा 188, 269, 270 महामारी अधिनियम व पथ क्रूरता अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो 2 घोड़े के मालिक थे उनकी भी पहचान कर ली गई है। सभी लोनी के रहने वाले हैं। उनको भी जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। एसीपी ने बताया इस बाबत गाजियाबाद के लोनी के 8 लोगों को और मुरादनगर के 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 2 3 व्हीलर, 1 इको गाड़ी बरामद हुई है। इनके खिलाफ धारा 188, 269 और 270 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो आज बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। और हाँ, गाजियाबाद और इसके आसपास की खबरों के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर और देखते रहिए गाजियाबाद हलचल। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।